नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो समय और सृष्टि के आर पार जाती है। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके शाश्वत चक्रों को समझने के लिए एक प्राचीन और गहन ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के पन्नों में झांकेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और हमें प्रदान किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के 18 महापुराणों में एक विशेष स्थान रखता है। यह अन्य पुराणों से कुछ मायनों में भिन्न है, क्योंकि यह श्री कृष्ण को परब्रह्म, समस्त सृष्टि के मूल कारण और आदि पुरुष के रूप में स्थापित करता है। इस पुराण के अनुसार समस्त ब्रह्मांड, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदिशक्ति, ये सभी परम श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी विराट चेतना जिससे सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ उसमें समाहित रहता है। यह वही परम सत्य है जो समस्त सीमाओं से परे है और जिसकी इच्छा मात्र से यह अनंत सृष्टि साकार होती है। सृष्टि की शुरुआत होती है परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से। उनकी इच्छा शक्ति से सबसे पहले आदि प्रकृति प्रकट होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन आदि प्रकृति को राधा के रूप में चित्रित किया गया है, जो श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति और उनकी आह्लादिनी शक्ति का साकार रूप हैं। ये राधा ही हैं जो मूल प्रकृति के रूप में प्रकट होकर समस्त ब्रह्मांड की जननी बनती हैं। उनसे फिर 5 अन्य प्रकृतियां उत्पन्न होती हैं: दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और स्वयं राधा का एक अंश। ये सभी प्रकृतियां अपने अपने ईश्वरीय पुरुषों के साथ मिलकर सृष्टि के विभिन्न कार्यों का संपादन करती हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, शिव की पत्नी दुर्गा और ज्ञान की देवी सरस्वती। लेकिन इन सभी का मूल राधा और कृष्ण में ही निहित है, जो सृष्टि के हर पहलू में व्याप्त हैं। अब बात करते हैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा की। ब्रह्म वैवर्त पुराण बताता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण से नारायण उत्पन्न हुए और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार सौंपा गया। उनका कार्य था उन सूक्ष्म तत्वों से विराट ब्रह्मांड को मूर्त रूप देना। उन्होंने विभिन्न लोक जैसे स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक, पृथ्वी, पाताल लोक आदि की रचना की। उन्होंने वनस्पतियों, जीवों, मनुष्यों और देवताओं सहित सभी प्रकार की योनियों को आकार दिया। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी, जहां निराकार से साकार, अव्यक्त से व्यक्त हुआ और विविधता से भरा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। परंतु ये सृष्टि केवल एक बार की घटना नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें ब्रह्मांड के शाश्वत अथाह चक्रों से परिचित कराता है। ये सृष्टि एक अनंत लीला का हिस्सा है, एक सतत नृत्य है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहता है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा जी का एक दिन। इसे कल्प कहा जाता है और इसकी अवधि हमारी मानवीय कल्पना से परे है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में अनेक चतुर्युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग आते और जाते हैं। इन विशाल कालावधियों के दौरान ब्रह्मांड का सर्जन होता है, उसका पालन होता है और फिर उसका लय, विनाश भी होता है। जब एक कल्प समाप्त होता है तो प्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड के सभी भौतिक तत्व सूक्ष्म रूप में समाहित हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के अगले दिन की शुरुआत के साथ ये चक्र पुनः प्रारंभ होता है। यह एक निरंतर गतिमान प्रक्रिया है, जहाँ सृष्टि बनती है, कुछ समय रहती है और फिर विलीन होकर पुनः प्रकट होती है। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद दिन आता है, ब्रह्मा जी की आयु भी निर्धारित है, जो अनेक कल्पों से बनी है। जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त होता है तो महाप्रलय आती है। इस महाप्रलय में न केवल ब्रह्मांड के सभी लोक, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उस परम सत्ता श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। यह एक पूर्ण विलय है, जहाँ सब कुछ अपने मूल स्रोत में लौट आता है। केवल परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं और फिर एक नए महाकल्प की शुरुआत के साथ ये संपूर्ण लीला फिर से आरंभ होती है। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व एक अंतहीन खेल है,
एक शाश्वत नृत्य जो परम चेतना के इशारे पर चलता है, और हर बार ये लीला नए सिरे से अनफोल्डिंग होती है। तो दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें केवल ब्रह्मांड की शुरुआत ही नहीं बताता, बल्कि उसके निरंतर चलते रहने वाले चक्रों, उसके जन्म, पालन और लय की अनंत गाथा को भी समझाता है। ये हमें सिखाता है कि समय कितना विशाल है और हमारी सृष्टि कितनी प्राचीन और सतत है। कथा क्षितिज की यह यात्रा आपको कैसी लगी? इस गहन ज्ञान पर विचार करें और ब्रह्मांड के इन रहस्यों को अपने मन में सहेजें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।